नमस्कार प्रिय श्रोताओं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी अमावस्या से एक दिन पहले इसी दिन को हम छोटी दीपावली या नरक चतुर्दशी कहते हैं। यह दिन अंधकार पर प्रकाश का विजय का प्रारंभिक दिवस है। जैसे ही यह तिथि आती है, पूरे भारत में स्नान, दीपदान, हर घर में पूजन कर्म से शुद्धता सी फैल जाती है। लोग सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं, तेल लगाते हैं, दीप जलाते हैं और कहते हैं, आज के दिन जिसने स्नान किया उसने यमराज के दूतों से मुक्ति पाई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पृथ्वी माता ने भगवान वराह से प्रार्थना की थी, प्रभु मुझे एक पुत्र दीजिए जो मेरे समान तेजस्वी और बलवान हो। भगवान ने कहा, तुझे पुत्र तो मिलेगा, परंतु वह अपने कर्मों से संसार के लिए कष्टदायी सिद्ध होगा। फिर भूमि देवी के गर्भ से नरकासुर का जन्म हुआ। शुरू में वह बहुत तेजस्वी, विनम्र और धार्मिक था। देवगुरु बृहस्पति से शिक्षा प्राप्त कर उसने अनेक विद्या और शस्त्र सीखे। बाद में जब उसने असुरों की संगति की तो उसका मन अधर्म की ओर झुक गया। उसने सोचा, यदि मेरे पास अमरता हो जाएगी तो मैं पूरे ब्राह्मण का स्वामी बन जाऊंगा। उसने तपस्या की और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, वरन करो वरदान। नरकासुर बोला, हे प्रभु मुझे ऐसा वर दीजिए कि कोई देवता, राक्षस या मानव मेरा वध ना कर सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु, परंतु तेरा अंत तेरी माता की संतान के हाथों से होगा। उसे लगा कि यह असंभव है क्योंकि उसकी माता भूमि देवी हैं। यही से उनके अहंकार की शुरुआत हो गई। वरदान पाकर नरकासुर अहंकारी बन गया। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को पराजित किया और ऐरावत हाथी, देवमणि, स्वर्ग की अप्सराएं सब छीन ली गई। उसने पृथ्वी पर भी आतंक फैला दिया। कहा जाता है कि उसने 16,000 से अधिक राजकुमारियों का अपहरण किया था और उन्हें अपने प्राग ज्योतिष नगर, आज का असम क्षेत्र है जो में बंदी बनाकर रखा था। वे राजकुमारी दिन रात भगवान से प्रार्थना करती थी, हे कृष्ण हमें इस अधर्मी से बंधन मुक्त करें। जब देवता असहाय हो गए तो सभी श्री कृष्ण के द्वारका स्थित महल पहुँचे। इंद्र ने निवेदन किया, हे गोविंद हमारे स्वर्ग का तेज लुट चुका है। वह राक्षस नरकासुर सबको पीड़ा दे रहा है, कृपया कर हमें उनसे मुक्ति दिलाइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अभी समय आ गया है कि अधर्म का अंत होगा। मैं स्वयं सत्यभामा के साथ वहां जाऊंगा। सत्यभामा श्री कृष्ण जी की पत्नी वास्तव में भूमि देव का ही अंश थी, यानी नरकासुर की माता का अंश, इसलिए केवल वे ही उनका वध कर सकती थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्राण प्रिय तू ही इस अधर्म का अंत करेगी, मैं तेरा सहायक बनूंगा। सत्यभामा ने प्रणाम किया और कहा, यदि यही ईश्वर की इच्छा है तो मैं इस युद्ध में साथ चलूंगी। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ पर आरूढ़ होकर सत्यभामा के साथ पाताल लोक के लिए प्रस्थान किया। आकाश में जाते ही गरुड़ के पंखों से तेजस्वी प्रकाश फैल गया, जिससे सारे लोग दीप्त हो गए। नरकासुर ने जब यह देखा तो बोला, यह कौन है जो मेरे राज्य में प्रवेश कर रहा है। उसने अपने सहस्त्रों सैनिकों को आदेश दिया, उन्हें जीवित मत छोड़ना। युद्ध का दृश्य अत्यंत भयानक था। असुरों के अस्त्र शस्त्र आकाश को ढक रहे थे, परंतु श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के सामने सारे अस्त्र राख हो चुके थे। सत्यभामा धनुष उठाकर युद्ध में डटी रहीं। उन्होंने एक के बाद एक रथ ध्वज गिराए। अंत में नरकासुर स्वयं रणभूमि में आया। उसका रथ पर्वत के समान ऊंचा था। उसके अस्त्रों की ज्वाला से आकाश लाल हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्यभामा अब समय आ गया है। सत्यभामा ने एक शक्तिशाली तीर चलाया जो सीधा नरकासुर के हृदय में लगा। वह भूमि पर गिर पड़ा और बोला, हे माता मैंने आपको पहचान लिया है। मुझे आपके हाथों मरना ही उचित लग रहा है। कृपया कर मुझे
क्षमा करें। सत्यभामा ने आंसू भरे नेत्रों से कहा, हे पुत्र, तू अपने कर्मों का फल पा रहा है, परंतु तेरी यह मृत्यु लोक कल्याण का कारण बनेगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आज के दिन जो व्यक्ति स्नान करेगा, दीप जलाएगा और भगवान का नाम लेगा, उसे नरक के भय से मुक्ति मिलेगी। नरकासुर ने अंतिम क्षणों में भगवान के चरणों में सिर रख दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नरक, तेरी मृत्यु के दिन को नरक चतुर्दशी कहा जाएगा। इस दिन मनुष्य तेल स्नान कर, दीप दान कर अपने पापों से मुक्त होगा। जो यमराज को दीप अर्पित करेगा, उसे कभी नरक नहीं देखना पड़ेगा। वध के पश्चात श्री कृष्ण नरकासुर के महल में पहुंचे। वहां वे 16,000 राजकुमारियां थीं, जो रोते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, हम अपने कुल से तिरस्कृत हैं, अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, कृपा करके हमें अपना बना लीजिए। भगवान ने उन्हें उठाया और बोले, तुम सब अब मेरे आश्रय में हो। संसार चाहे जो कहे, पर मैं तुम्हें स्वीकारता हूँ। यह प्रसंग दर्शाता है कि ईश्वर कभी किसी त्यागे हुए को त्याग नहीं करते। युद्ध के बाद सत्यभामा और श्री कृष्ण गरुड़ पर सवार होकर द्वारका लौटे। उनके आगमन पर चारों दिशाओं में दीप जलाए गए। द्वारका में लोग प्रसन्न होकर बोले, आज के दिन अंधकार पर प्रकाश की विजय हुई है। इसलिए इस दिन को छोटी दीपावली कहा गया है, क्योंकि अगले दिन बड़ी दीपावली यानी लक्ष्मी पूजन होता है। इस तिथि को रूप चौदस भी कहते हैं। कहा गया है कि इस दिन जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले तेल अभ्यंग स्नान करता है, वह तेजस्वी और रूपमान बनता है। यह स्नान केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि का प्रतीक है, अर्थात अपने भीतर के अंधकार को धो डालो। इस दिन एक दीप दक्षिण दिशा में यमराज के नाम से जलाया जाता है, जिसे यमदीप कहते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन यमदीप जलाता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यमदीपम तु या क्रियाता प्रज्वाल्य प्रजयते शुभम तस्य मृत्यु भयम नास्ति यावदस्ति वसुंधरा। अर्थात जो नरक चतुर्दशी की रात्रि में यम के लिए दीप जलाता है, उसे तब तक मृत्यु का भय नहीं होता जब तक पृथ्वी है। सुबह सूर्योदय से पहले तेल लगाकर स्नान करना, घर के बाहर दीपक जलाना, रसोई में पहले दीप जलाकर फिर भोजन बनाना, भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी, काली माता और यमराज की पूजा करना। इस दिन स्त्रियां सौंदर्य और शुद्धता का प्रतीक रूप में उपटन स्नान करती हैं। जो नरक चतुर्दशी की कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके पाप क्षीण होते हैं। जो इस दिन दीपदान करता है, उसे यमलोक का भय नहीं रहता। जो इस दिन किसी गरीब या ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र या दीप देता है, उसे स्वर्गलोक में उच्च स्थान प्राप्त होता है। नरकासुर वधे देव्या सत्यभामाय नमो नमः। दीपदानम चाया कुर्यात् स पापात् विमुच्यते। नरकासुर हमारे भीतर के अहंकार, लालच और क्रोध का प्रतीक है। सत्यभामा हमारी आंतरिक शक्ति, मातृभाव का प्रतीक है। भगवान कृष्ण हमारे भीतर की सद्बुद्धि और करुणा के प्रतीक है। जब ये तीनों एक होते हैं, तो हमारे जीवन के नरक नष्ट होकर आत्मा में प्रकाश फैलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। सत्यभामा की जय। जय नरकासुर वध की जय। अंधकार से प्रकाश की जय। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, अगर आपको आज की कथा पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें और अपना समर्थन देते रहें। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।